Hello friends, today we will discuss figures of speech. Figures of speech are also important for your exam point of view. So we will discuss here figures of speech. Friends, figures of speech are also very important for your exam and literature point of view. So this is also essential to learn it. Figures of speech. There are so many figures of speech, but we will learn here only exam point of view. So there are so many figures of speech, but we will discuss here only important for your exam. Number 1, simile. Comparison between two different objects एंड जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसमें वो किए जाते हैं एज लाइक एंड सो. इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच कोई कंपैरिजन की जाती है और उसमें सबसे ज्यादा जो सिमिली का सबसे सिंपल फंडा कह सकते हैं जिसको एज लाइक एंड सो. ये 3 वर्ड अगर किसी सेंटेंस में लगे हैं दैट इज सिमिली. एग्जाम्पल, वी विल डिस्कस हियर एग्जाम्पल. Thy soul is like a star. ये बात किसके बारे में की गई है? मिल्टन के बारे में. किसने कही है? वर्ड्सवर्थ ने. वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी मिल्टन के लिए, उसमें ये बात की गई है. Thy soul is like a star. One more example is it drops adjective from the heaven. The quality of mercy is not restrained, it drops as gentle from the heaven. Who said this line? Portia. In which drama? Merchant of Venice. Why? Or who wrote this drama? You know, Merchant of Venice has written by William Shakespeare. So the quality of mercy is not restrained, it drops as like. तो ये क्या हुआ? यहाँ पर like आया है, यहाँ as आया है, तो ये क्या हुआ? सिमिली हो गया. यहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ हो गया. तो इसका क्या कहने का मतलब है कि तुम्हारी जो आत्मा है एक स्टार की तरह है. और ये क्या है? इट ड्रॉप्स. ये गिरती है जैसे एक जेंटल बूंद की तरह हेवन से. मर्सी के बारे में बात कर रहे हैं. मेटाफर.
कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड treated as one. जैसे यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन तो किया जाता है दो चीजों के बारे में, लेकिन एज लाइक सो ये वर्ड नहीं लगाए जाते हैं, उसको एकदम वही मान लिया जाता है। यहाँ जैसे माना जाता है कि वह उसके जैसा है, लेकिन यह जैसा नहीं है, वो वैसा ही है, उसको वैसा ही मान लिया जाता है। जैसे कि यहाँ है कि दाई सोल इज लाइक अ स्टार। कई बार कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा चांद की तरह है, तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह है, लेकिन यहाँ ये कहने का मतलब गुलाब की तरह नहीं है, तुम्हारा चेहरा गुलाब ही है, तुम्हारा चेहरा चांद ही है। इस जैसा सेंस मेटाफर में निकलता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा गुलाब जैसा है, ऐसा सेंस सिमिली में निकलता है। द केमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, यानी कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ जहाज जैसा नहीं कहा है इन्होंने, क्या कहा है, जहाज कहा जाता है, यानी उसको जहाज ही बना दिया है, जहाज जैसा नहीं बनाया है, जहाज ही बना दिया है। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन किया है, लेकिन उस कंपैरिजन को बिल्कुल उसको मान लिया है कि वो वही है, जैसा नहीं है वही है, ये मान लिया है इन्होंने। सेकंड एग्जाम्पल, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये एक फेमस लाइन है और हमारे मैकबेथ की है, जो शेक्सपियर ने लिखा है। मैकबेथ इज अ ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और ये जो लाइन है काफी फेमस लाइन है। ये कह रहे हैं कि लाइफ इज अ टेल, लाइफ एक कहानी है जो किसी बेवकूफ ने कही है, कहानी जैसी नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि सारे लोग यहाँ पर अपना रोल निभा रहे हैं, ये रंगमंच है, बहुत बड़ा है कि बाबू मोशाय ये दुनिया एक रंगमंच है। तो इस टाइप का ही इन्होंने कहा है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। लाइफ एक कहानी है, जिंदगी एक कहानी है किसी बेवकूफ के द्वारा कही हुई। कहानी जैसी नहीं कहा है उन्होंने, कहानी ही बता दिया है इसको। तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको एज लाइक सो ये नहीं इसमें यूज किया है, उसको वैसा ही बना दिया है। यहाँ क्या किया जाता है पर्सोनिफिकेशन में, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं उनको लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं या जो मन में कुछ आइडियाज होते हैं उनको सजीव वस्तुओं की तरह ट्रीट किया जाता है, सजीव वस्तुओं की जैसे ट्रीट किया जाता है। ये क्या कह रहा है, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस,
यानी चिंता उसके चेहरे से साफ दिख रही है, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। तो चिंता किसी को दिख सकती है, ये चिंता किसी के चेहरे पर बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती ना, और नहीं किसी को दिख सकती, वो महसूस की जा सकती है। लेकिन उन्होंने जो चिंता है, एंजाइटी, उसको क्या बना दिया, एक लिविंग थिंग की तरह वो बैठा दिया उसको। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी चिंता उसके चेहरे पर बैठ गई है। Let not ambition mock their useful toys. This is also a famous line, an important line from Lazy Written in Churchyard, Country Churchyard by Thomas Gray. ये क्या कह रहे हैं कि लॉट नेट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉय, कि जो अपनी महत्वाकांक्षा है, जो भी महत्वाकांक्षा है, उस पर दूसरों के जो जिन लोगों ने काम किए उनको उसको हंसने मत दो। अपनी महत्वाकांक्षा को उनके कामों पर हंसने मत दो। तो क्या महत्वाकांक्षा हंस सकती है किसी पर? नहीं हंस सकती ना, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो कोई, ये जो है कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जो किसी पर हंसेगी, या जो कह सकती है। एंजाइटी कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जो कहीं बैठ जाएगी जाकर, बट इसको ट्रीट किया गया है लिविंग थिंग की तरह। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्या कर दिया जाता है, पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। पर्सोनिफाइड किया जाता है, उसको एज ट्रीटेड किया जाता है लिविंग थिंग की तरह। अपोस्ट्रोफी क्या है? अपोस्ट्रोफी है किसी को एडजस्ट करना, किसी को आवाज देना। किसको? कोई डेड हो गया है, कोई अब्सेंट आइडिया है, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग को। एक इम्पोर्टेंट लाइन इसमें हम फिर जोड़ देते हैं। फ्रेलिटी डायनेमिक्स वुमन, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है और ये हैमलेट से ली गई है, और हैमलेट ने ही कही है, अपनी माँ के लिए कही थी ये बात। तो इसमें क्या किया इन्होंने, और एक चीज और अपोस्ट्रोफी में ये जो है ना, ये वाला निशान, आपको ये वाला निशान जरूर मिलेगा। जैसे सिमिली में एज लाइक सो मिलते हैं, ऐसे अपोस्ट्रोफी में आपको ये निशान मिलेगा। अगर आप ज्यादा भी नहीं पहचान पाते हैं तो ये निशान दिख गया आपको, यानी कोई अपोस्ट्रोफी, जो अपोस्ट्रोफी कॉमा कहते हैं जिसको, ये दिख गया आपको, तो ये इसका मतलब ये है कि अपोस्ट्रोफी है। ये इसको पुकार रहे हैं, जैसे कि फ्रेलिटी डायनेमिक्स वुमन, ये इसको पुकार का टाइप सा है, तो वो पुकार रहा है। तो ये जो है इसको एक अब्सेंट थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स को अगर पुकारेगा तो वो क्या होगा, उसको पुकारे, उसको एडजस्ट कर रहा है, तो वो क्या है, अपोस्ट्रोफी हो गया वो। ठीक है। सिमली में क्या होना है, एज लाइक सो। सबसे ज्यादा जो हमको पहचानने की जो जरूरी चीज है, एज लाइक सो, जिसमें आ गया तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसमें क्या करना है, सिमली लगा देना है कि सिमली है भाई ये। तो मेटाफर में क्या करना है, मेटाफर में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ना कंफ्यूजन क्या रहता है सिमली और मेटाफर में रहता है कि ये सिमली तो नहीं है, मेटाफर नहीं है। लेकिन मेटाफर में क्या है कि एज लाइक सो नहीं मिलेगा आपको, तो इससे ये कह सकते हैं आप कि कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन एज लाइक सो नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेटाफर है। ये आपके लिए इजीनेस हो जाएगी कि अगर इसमें एज लाइक सो नहीं है तो ये मेटाफर है, इसमें मेटाफर में आप मेटाफर टिक कर दीजिएगा।
पर्सोनिफिकेशन में क्या है, पर्सोनिफिकेशन में कि कोई डेड आइडिया हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, कोई लाइफलेस थिंग हो, तो उसको अगर आप लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आपका पर्सोनिफिकेशन है। अपोस्ट्रोफी में किसी डेड पर्सन को, अब्सेंट थिंग को आप पुकार रहे हैं, एडजस्ट करने का मतलब होता है पुकार रहे हैं, तो उसका ये हो जाएगा अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। वो एक एग्जाम्पल और रहेगा इसका, हाँ, मिल्टन। मिल्टन दाउ सुजेस्ट वी लिविंग एट दिस आर। ये भी क्या है, ये डेड पर्सन थे। ये किसने लिखी है लाइन? ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ये क्योंकि वो रोमांटिक एज के जो पोइट थे और रोमांटिक एज में उनको काफी चीजें पसंद नहीं आ रही थी लोगों की, तो उन्होंने कहा कि मिल्टन तुम यहाँ होते तो तुम जिस तरह से तुमने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है और एक प्योरिटन तुम रहे हो, तो तुम सारे लोगों को समझा पाते, जो लोग भटक रहे हैं तुम उनको बता पाते इस टाइम पे अगर तुम होते तो मिल्टन थे तो कभी लिविंग पर्सन, बट वो इस समय डेड हैं। इस समय डेड हैं तो उनको जब पुकारा जा रहा है, क्योंकि अभी वो आ तो सकते नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपोस्ट्रोफी हो गया। फ्रेंड्स, बाकी कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच रह गए हैं, तो उनको भी हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। अब जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने कमेंट भी हमको लिखिएगा, आप जो भी मतलब आपको लगता है। थैंक यू।